हमारे प्यारे बच्चे, हमारे प्यारे परीक्षार्थीगण जो स्पेशली बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, एमटीएस या एक दिवसीय एग्जाम का जो भी परीक्षार्थी तैयारी कर रहे हों, उनके लिए एक खास वीडियो है। काफ़ी विद्यार्थियों का डिमांड रहा कि सर कोई ऐसा मंत्र या कोई ऐसा उपाय बताइए कि हम वो 2 घंटे की पीरियड जो एग्जाम के समय, एग्जाम के दौरान होती है, जिसमें पालन करें कि हमारे प्राप्तांक में 10 से 12 नंबर की बढ़ोतरी हो जाए। तो प्यारे विद्यार्थीगण, मैंने काफ़ी रिसर्च करके, काफ़ी अध्ययन के बाद यूट्यूब के इतिहास में ये पहली बार शायद किसी ने इसके पहले इसके बारे में नहीं बताया होगा, मैं बता रहा हूँ। कृपया ध्यान देंगे और बिना स्किप किए वीडियो को देखेंगे और गारंटी है अगर आप प्रैक्टिस सेट में 70 बनाते होंगे तो मेरी वीडियो देखने के बाद आपके प्राप्तांक 80 प्लस जरूर आएगा। पहली चीज कि एग्जाम के दौरान और एग्जाम के पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, और फिर मैं बताऊंगा कि एग्जाम के 2 घंटे के पीरियड में क्या करनी चाहिए। अब पहले चर्चा करते हैं कि एग्जाम के पहले एकदम परीक्षार्थी गांठ बांध ले, इसको जरूर फॉलो करें अगर सफलता की मंजिल को पाना है तब, क्योंकि 1 या 2 नंबर 3 नंबर से आपकी रिजल्ट पेंडिंग हो जाती है। यहाँ 10 से 15 नंबर की बात हो रही है बोनस पाने के लिए। इसलिए बिना स्किप किए अंत तक वीडियो देखेंगे और मुझे उम्मीद है इस वीडियो के देखने के बाद आपको एग्जाम के प्रति आपकी नज़रिया बिल्कुल चेंज हो जाएगी। पहला बात, क्या नहीं करना चाहिए। अब हमें एग्जाम के पूर्व में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले कि अगर किसी अभ्यर्थी या परीक्षार्थी का एग्जाम अगर 16 तारीख से शुरू हो रहा है तो वह 12 तारीख को रात तक पढ़ाई करे, यानी 12 तारीख के बाद से, यानी 13 तारीख की रात से वह पढ़ाई करना छोड़ दे। उसके बाद से वो खूब गहरा नींद ले। दूसरी चीज क्या है कि वह ऐसा काम करे जो उसके सबसे फेवरेट हो। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि वह सुबह शाम आउटडोर एक्सरसाइज करे या अपना फेवरेट गेम खेले, ताकि उसको एक्सरसाइज के दौरान उसको थकावट आ जाए और बहुत गहरी नींद आए। फेवरेट काम में क्या करना है, म्यूजिक सुनना है, डांस सुनना है, या कोई साथी है जिससे बातचीत करनी है, इंजॉय करना है। कोई टेंशन या कोई बोरिंग या कोई स्ट्रेस का काम नहीं करना है। ध्यान देंगे। दूसरी काम क्या करना है कि एग्जाम के पूर्व एग्जाम की पहली रात में, जिस दिन एग्जाम हो उसकी पहली रात में खूब गहरा नींद सोना है। ध्यान देंगे, खूब गहरा नींद सोना है। एग्जाम के पहले रात में तैयारी बुक वगैरह नहीं पढ़नी है। आखिर ऐसा क्यों, मैं बाद में चर्चा करूंगा। तीसरी सावधानी बरतनी है कि जहां भी आपके सेंटर हो वहां कोशिश करना कि एक दिन पूर्व चले जाएं। जिस जगह सेंटर है उसका पूर्व से ही अनुमान लगा ले कि जाने में कितना वक्त लगेगा, कितना देर में हम पहुंच जाएंगे, जाने का मोड क्या होगा, वगैरह वगैरह। यानी कहने का मतलब है कि हर हाल में
एग्जाम सेंटर जहां आपका निर्धारित है वहां पे 1 से 1.5 घंटे पहले पहुंचना ही पहुंचना है। इस चीज को गांठ बांध ले। ऐसा क्यों? और चौथी चीज नहीं करना है किसी भी व्यक्ति, किसी भी अन्य परीक्षार्थी से कुतर्क वितर्क, लड़ाई झगड़ा, अनावश्यक वाद विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि आने वाले आपकी 2 घंटे की पीरियड, जो आपकी एग्जाम की पीरियड होगी, आपके लाइफ को बदलने वाली होगी। क्योंकि आपने वर्षों से जितना भी कठिन तपस्या, जितना भी रातें जगी है, उसका अब 2 घंटे में परीक्षा की घड़ी होने वाली है। इसलिए इन सारी सावधानियां को आप पालन करें। अब ध्यान देने बात है कि एग्जाम के दौरान 2 घंटे में क्या करें। पहली चीज कि एग्जाम में समय से पहले एग्जाम सेंटर में जब एंट्री हो तो प्रवेश करके अपने निर्धारित सीट पर बैठ जाए। इसके बाद ध्यान देंगे, एक एक चीज को पालन करेंगे, नहीं तो बाकी तो आप जहां है वहां है ही, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने की बात हो गई है, नीचे आने की नहीं। पालन करेंगे तो सफल होंगे, नहीं पालन करेंगे तो जहां है कोई बात नहीं। एग्जाम सेंटर में सीट पर बैठ करके ईश्वर का ध्यान देंगे कुछ पल के लिए और उनसे प्रे करेंगे कि हे भगवान, मेरे इस कार्य को सफल बनाए। दूसरी क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्वेश्चन या आंसर शीट मिलने से पहले जो अगल बगल के लोग हैं, यानी आपके दाहिने बाएं आगे पीछे, उनसे मित्रवत संबंध स्थापित कर ले एग्जाम सेंटर में एग्जाम पेपर आंसर मिलने से पहले ही। और स्पेशली महिला, ध्यान देंगे उनसे मित्रवत संबंध बनाने के बाद से उनको, चूंकि एग्जाम दे रहे हैं आप जंग के मैदान में हैं, जंग के मैदान में सब चीज जायज होता है। उनसे प्रेमवत व्यवहार करके उनको अपनी मजबूरी बताएं कि सर थोड़ी सी सहयोग मिलेगी आपकी तो मेरा, यानी मजबूरी बताते हुए उनका सिंपैथी ले लेना है। ध्यान देंगे क्योंकि आप जंग के मैदान में हैं, न कि आप आम जगह पर हैं। जब अब ध्यान देंगे, जब आपको पहले आपको आंसर शीट मिल जाएंगे और यही वार्निंग घंटी बजेगी, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। जब आपको क्वेश्चन मिले और जब आप लिखना प्रारंभ करेंगे तो ध्यान देंगे सबसे पहले जो क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं उसको बनाते जाएंगे। एकदम ध्यान देंगे, गांठ बांध करके ध्यान देंगे। जो आंसर आपका आते जा रहा है उसको आप पहले सर्वप्रथम बनाते जाएंगे। ये नहीं करेंगे कि ये तो मुझे आ ही रहा है, मैं पहले कठिन सवाल को हल करूंगा और बाद में आसान सवाल तो बन ही जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। पहले आसान सवाल को हल करते जाएंगे और जो जो सवाल आपको आ रहा है उसको बनाते जाएंगे। एक बार 1 से लेकर 100 तक या 150 जितने भी प्रश्न रहें आप उसको आंसर शीट में हल कर ले। दूसरी फॉर्मूला क्या है? मान लीजिए अगर प्रश्न 1 बना रहे हैं, अगर उसका उत्तर सी सही है तो आप आंसर शीट में उत्तर 1 को सी देखकर ध्यान से ही भरेंगे। ये नहीं कि आप दो सीरीज का सी भर रहे हैं। ध्यान देना है, 42 बना रहे हैं, आपका आंसर अगर ए है
तो 42 का देखेंगे 42 और उसका 42 के सामने ही ए रंगेंगे, कलरिंग करेंगे, इस चीज को ध्यान देंगे। यानी जब प्रश्न बनाते जाएंगे और उसको उत्तर ध्यान से भरेंगे। बहुत सारा लड़के का यही कंफ्यूजन में 1 2 से 3 नंबर गलत हो जाता है, किसी का तो 10 नंबर गलत हो जाता है, तो पहले ही रेस से बाहर हो जाता है। इस चीज को पालन करेंगे। अब एग्जाम के दौरान तीसरी सावधानी क्या बरतनी चाहिए, यानी क्या करना चाहिए। पहला चीज कि प्रश्नों को पूरा पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, प्रश्न को पूरा लास्ट तक पढ़ेंगे तब उत्तर लिखेंगे। ऐसा होता है क्या कि अधिकांश परीक्षार्थी एग्जाम के दौरान हड़बड़ी में प्रश्नों को पूरा पढ़े ही अधूरे पढ़ करके उत्तर लगा देते हैं, और जब एग्जाम सेंटर से बाहर आते हैं तो उनको पता चलता है कि यह उत्तर उनका गलत है। एग्जाम्पल के लिए कि हम जानते हैं कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सदा नीरा या सदा वाहिनी होती है, तो बताएं कि गंगा की सहायक नदी इनमें से कौन नहीं है। क्या लास्ट में लिखा नहीं है। अब लोग हड़बड़ी में यमुना देखेंगे उत्तर में, या सोन देखेंगे या गंडक देखेंगे, मार देंगे, जबकि ऑप्शन में कृष्णा या गोदावरी या अन्य दक्षिण भारत की नदियां होगी। तो इस चीज पर आप ध्यान देंगे, क्योंकि ये आपका मूलधन है, मूलधन को नहीं गंवाना है। अगला चीज, एग्जाम के दौरान जब क्वेश्चन को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि हिंदी पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। उस स्थिति में हमें इंग्लिश पढ़ना चाहिए। जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाता है, और हमें उत्तर भी इंग्लिश में पढ़ते हैं तो समझ में आता है, तो उस स्थिति में छांट करके हम उत्तर को लिख देते हैं। एग्जाम में आपको बिल्कुल आपकी टेस्ट होती है। कभी कभी एग्जाम में किसी प्रश्न का उत्तर चीख चीख के बोलता है कि मैं हूं उत्तर हूं, मैं हूं उत्तर हूं। या जब विकल्प, उस प्रश्न का विकल्प जब देखेंगे तो काल्पनिक लगेंगे, बनावटी लगेंगे, मनगढ़ंत लगेंगे। उस स्थिति में जो चीख चीख के बोल रहा है वो उत्तर परफेक्ट होगा। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको गांठ बांध करके ध्यान से भी समझेंगे। मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन नंबर 11 बनाया, इसका उत्तर ए आया। 12 आपको नहीं आ रहा है, 13 बनाया, इसका भी उत्तर आपका ए आया। 14 बनाया, इसका भी उत्तर ए आया। अब चूंकि आप 12 बना रहे हैं, 12 आपसे नहीं बन रहा है, और सीरीज देख रहे हैं कि आंसर सीरीज कि मैंने 11 बनाया ए आया, 13 बनाया ए आया, 14 बनाया इसका उत्तर ए आया, तो हर हाल में 12 का उत्तर भी ए होगा। इस चीज को ध्यान देंगे। यानी सीरीज में ऊपर नीचे अगर आंसर ए है या आंसर बी भी है, तो जो प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है या जो कंफ्यूजन की स्थिति में है, उस स्थिति में आपका वही सीरीज का उत्तर होगा जो दोनों के बीच का होगा। यानी अगर 25 में अगर उत्तर सी है, 26 नहीं आ रहा है, 27 में भी सी है, तो हर हाल में 26 का उत्तर आपका सी ही होगा। इसको पालन करेंगे। नेक्स्ट में है कि मैथ या रीजनिंग वाले प्रश्नों में उत्तर 0 अगर रहे, ये चीज लास्ट समय में अप्लाई करना है। मैथ या रीजनिंग में उत्तर अगर आपका 0 रहे तो हर हाल में 0 सही होगा। अगर आपके मन में सवाल आता है कि सर अगर 1 रहे या 0 रहे तब क्या होगा, उस स्थिति में 1 और 0 को क्वेश्चन में पुट करेंगे, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा, और या तो 1 होगा या 0 होगा। इसको ध्यान देंगे। एग्जाम के अंतिम पीरियड में यानी 15 मिनट पहले, एग्जाम को ओवर होने के पहले, जब आप सब मैथ नहीं आ रहा है, ध्यान देंगे कि ऑप्शन का जो उत्तर है, आंसर शीट का उत्तर 4, उसको बारी बारी से क्वेश्चन में पुट करेंगे, अपने आप उत्तर मिल जाएगा। इसको जरूर फॉलो करेंगे। कोशिश करेंगे कि 15 मिनट पहले हम सब बना लें, और जो टफ काम है वो 15 मिनट में संपादित करें। रीजनिंग, स्पेशली रीजनिंग वाले प्रश्न में
सीक्वेंस देखेंगे कि किस सीक्वेंस में क्वेश्चन बढ़ रहा है। फिर क्योंकि रीजनिंग वाले क्वेश्चन में पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, दो ग्रुप होता है सीक्वेंस समझने के, और तीसरा ग्रुप में प्रश्न रहता है। इस स्थिति में पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप का सीक्वेंस समझेंगे किस तरह बनाया हुआ है, और तब तीसरा ग्रुप को उसी सीक्वेंस में बनाएंगे तो आपको 4 में से उत्तर आ जाएगा। इसको ध्यान से बनाएंगे। मैंने बताया कि आप उस समय जंग के मैदान में हैं, और जंग के मैदान में साम, दंड, भेद, नीति सब चीज अपनाया जाता है। उस स्थिति में हमें नैतिक नियम का पालन करना जरूरी नहीं है। ध्यान देंगे, अगर आप किसी विकल्प में फंस गए हो, यानी आप 50 नंबर का प्रश्न बना रहे हो और आपके पास 50-52 आ गए, यानी उत्तर आपका ए भी आ गया और उत्तर डी भी आ रहा है। अब देखेंगे आप प्रश्न के पैटर्न सीरीज कि 49 नंबर में मेरा उत्तर क्या आया है। अगर उत्तर ए आया होगा तो आप 51 का उत्तर देख लेंगे कि अगर 51 में भी उत्तर अगर ए आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी संभावना है कि आपका उत्तर ए सही है। आगे क्या करेंगे, अगर इससे आपका उत्तर नहीं मिल रहा हो तो क्या करेंगे, उसमें साम, दंड, भेद का फॉर्मूला अपनाएंगे और दाहिने वाले से या बाएं वाले से या आगे वाले से या पीछे वाले से रिक्वेस्टली पूछेंगे। अगर आपका उत्तर 50-50 वाले से मेल कर गया तो 100% आपका उत्तर सही होगा और उसको पुट करेंगे। जिस प्रश्न का उत्तर अगर नहीं आ रहा हो तो दाहिने अगल बगल से कम 4 या 5 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। आगे से जो पूछ रहे हैं प्रश्न वो पीछे से पूछेंगे या दाएं से। अगर आगे वाले या दाएं वाले अगर सेम सेम उत्तर बता रहे हैं तो मानेंगे कि आपका उत्तर वही होगा। इस तरह कि आखिर में 2 दिन पहले पढ़ाई छोड़ने का मकसद क्या है, एग्जाम की पहली रात्रि में पढ़ाई छोड़ने का मोटो क्या है। मेरा मोटो ये है कि जो आपने अर्जित किया है उसको एग्जाम के दौरान न गंवाएं। यानी 2 घंटे की पीरियड आपकी जिंदगी की अनमोल पीरियड होती है, उसको कंफ्यूजन में, उसको दिमाग में अप्स एंड डाउन के चलते अब 4-5 या 8-10 क्वेश्चन या एग्जाम के प्रेशर के चलते कारण गलत कर जाते हैं। एक गलती न करें। इसलिए क्योंकि जब आप एग्जाम के समय सही समय पर आएंगे, गहरा निंद्रा लेंगे, गहरा नींद लेंगे तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहेंगे, आपके दिमाग में अप डाउन नहीं आएंगे, आपका दिमाग शांत चित्त से एकाग्रचित होकर के प्रश्नों का उत्तर देगा और कंफ्यूजन नहीं होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस फॉर्मूला को अपनाएंगे और अपने लाइफ में प्रयोग करेंगे, और कोई भी शंका हो, कोई भी समाधान हो तो हमें मैसेज द्वारा सूचित करेंगे, और किसी अन्य बिंदु पर राय जाननी हो तो भी हमें बताएंगे। उम्मीद है कि हमारी ज्ञान की बातें आपको अच्छी लगी हो। मैं आपको इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।